दोस्तों, जिन्हें गुरूर था अपने सुपर पावर होने पर, जिन्हें गुरूर था अपनी इंटेलिजेंसी पर, उनके गुरूर को चकनाचूर करने का काम इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हर मोर्चे पर किया है। जहां देखते ही देखते हमास से लोहा लेने के बाद हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला, हिजबुल्लाह के बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया इराक में मोर्चा संभाला और उस मोर्चे के बाद में यमन के बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो यमन भी सीना तान करके आगे खड़ा हो गया। और अब आलम यह है कि इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले अमेरिका के साथ साथ अब इजराइल पर भी हो रहे हैं, जहां आग के गोले बरसाए जा रहे हैं, जहां इराकी रेजिस्टेंस द्वारा इजराइल के नौसैनिक फैकल्टी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो इराक द्वारा किया गया है। और इराकी रेजिस्टेंस ने इस हमले को करके यह साफ तौर पर बता दिया कि वो इस जंग में पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। किस तरीके से इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन दागे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ड्रोन जो हैं वो दागे गए इजराइल के ऊपर, और ये मैसेज दिया गया इस वीडियो को देखने के बाद में कि हमने सीधा हमला किया है इजराइल के ऊपर और अब हमारे हमले और तेज होंगे, रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। जिसकी जानकारी तमाम इंटरनेशनल मीडिया द्वारा भी दी गई और ये बताया गया कि ड्रोन स्ट्राइक जो है इजराइल के जेवलिन नेवल फैकल्टी हाइफा के अंदर की गई है, जहां हाइफा के अंदर इजरायली सैनिकों की नौसैनिक फैकल्टी थी जेवलिन के अंदर। उस जगह पर डायरेक्ट ड्रोन दागे गए और ड्रोन ही नहीं बल्कि पोर्ट के ऊपर जो है अजदौद और हाइफा पोर्ट, उस जगह पर यह बड़ा हमला किया गया, जहां मिसाइलें दागी जा रही हैं और सटीक निशाने पर जाकर के हाइफा पोर्ट पर गिरी, जिससे खलबली मची हुई है कि एक तरफ तो किसी जहाज को आने नहीं दिया जा रहा इजराइल में यमन द्वारा, ऊपर से जो पोर्ट पर सुरक्षित कहीं दूसरे रास्ते से पहुंच भी रहे हैं तो उनमें भय पैदा कर दिया है इस्लामिक रेजिस्टेंस ने, जो कि सीधे सीधे नौसैनिक फैकल्टी के ऊपर हमला, सटीक निशाने पर दागना, यह बताता है कि इजराइल की घेराबंदी जो है असल में अब शुरू हुई है। क्योंकि इजराइल को बड़ा गुमान था और सीना तान करके कहता था कि हमने गजा की घेराबंदी की है और गजा की घेराबंदी के बाद में हम हर एक चीज वो करेंगे गजा के लोगों के खिलाफ जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जिसने गजा की घेराबंदी करके अमेरिका को बताया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने खुल करके हथियार दिए और उन हथियारों की भी हवा जो है खुश्क हो गई जमीनी हमलों में, जहां इजराइल को ही चारों तरफ से घेर लिया गया। इराक सीरिया के पास सटे इजरायली बॉर्डर पर लगातार जो है तनावी माहौल है और इराक सीरिया के बाद अगर आप लेबनान बॉर्डर की बात करें तो वहां मोर्चा देखिए, गजा और इजराइल के बॉर्डर पर देखिए, यमन लगातार जो लाल सागर की तरफ से इजराइल की तरफ जहाज जाते हैं उस पर भी लगातार निशाने दागे जा रहे हैं। चाहे समुद्र से लेकर के आसमानी हमले हो, चाहे जमीनी हमले हो, हर मोर्चे पर इजराइल को घेरा गया है और ड्रोन अटैक नेवल फैकल्टी के ऊपर किया गया है। और सिर्फ यही अपडेट जो है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा नहीं दी गई, इराकी रेजिस्टेंस ने यह भी बताया कि उसने कोनको और गिरिन विलेज के पास में सीधे सीधे ड्रोन हमले किए हैं और बेस को नुकसान पहुंचाया है और लगातार ये हमलों की संख्या जो है बढ़ रही है और तकरीबन 2 दिन के अंदर 20 से ज्यादा हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हुए, जहां ये जानकारी दी गई कि इजराइल के पोर्ट पर हमने नौसैनिक फैकल्टी को निशाना बनाया, तो वहीं इराकी रेजिस्टेंस ने यह भी साफ तौर पर दावा किया कि हमने कोनको और गिरिन विलेज पर भी सीधा हमला किया है और फर्स्ट अटैक जो है 1 सेकंड के अंदर किया।
जो लगातार ड्रोन बरसाई जा रही है इराकी रेजिस्टेंस द्वारा। और इन हमलों के बाद एक मैसेज भी दिया गया कि अमेरिका अगर इन हमलों से बचना चाहता है तो उसे अपने हमले गजा के अंदर इजराइल से कह करके रुकवाने पड़ेंगे। और अब गजा के अंदर अगर हमले रुक भी जाएंगे तो हम अपने हमले जो है रोकने वाले बिल्कुल नहीं हैं, और तब तक नहीं रोकने वाले जब तक इराक सीरिया की सरजमी को अमेरिकी मिलिट्री जो है वो खाली नहीं करते थी। और जब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कभी कोनको पर, कभी ग्रीन विलेज पर, और कभी हाइफा अजदौद पर बम के गोले गिरस रहे हैं, तो हर तरफ से घेराबंदी हो रखी है। और इन घेराबंदी का असर यह हुआ है कि जहां सबसे ज्यादा सीरिया के अंदर अमेरिकी मिलिट्री जो सैनिक हैं वो मौजूद हुआ करते थे, वो पूरा का पूरा बेस खाली हो चुका है। और इस खबर को ऐसे गायब कर दिया गया जैसे कुछ हुआ नहीं, और यह बताया गया कि खासतौर पर जो हसाका जगह है उस जगह पर इराक के लगातार बम के गोले बरसे। और जब बम के गोले लगातार बरस रहे हैं तो ये बताया गया कि यूएस मिलिट्री जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर सोल्जरों को ले जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमले जो हैं उस जगह पर बरस रहे हैं। और ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है अमेरिका के खिलाफ, और अल हसाका नॉर्थ ईस्ट सीरिया, इस बेस को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। और बेस को खाली कराए जाने के बाद यह मैसेज दिया गया कि अब तक सिर्फ इसी बेस के ऊपर जो है 100 से ज्यादा मिसाइलें लॉन्च कर दी गई थी, इसलिए जो है यह बेस खाली करना पड़ रहा है। और हसाका के आसपास के जो बेस के आसपास में लोग रहने वाले हैं उनका प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। और हसाका बेस जो है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। और माना जाए कि बीते 1-1.5 महीने के अंदर 180 से ज्यादा हमले जो हैं वो इराकी रेजिस्टेंस द्वारा अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कर दिए गए हैं। और जब अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, और सिर्फ इराक सीरिया में ही नहीं बल्कि यमन ने भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। और यमन अंसारुल्लाह ग्रुप के जो पॉलिटिकल काउंसिल हैं मोहम्मद अली अल हूती, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के जो गजा के लोगों की घेराबंदी की है उसे तोड़ना होगा। और अगर वो ये घेराबंदी नहीं तोड़ता है तो इस जंग में अमेरिका और इजराइल की कमर को ही हमारे द्वारा तोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए अगर अमेरिका हमारे हमलों से बचना चाहता है तो उसे वहां घेराबंदी तोड़नी होगी, तभी जाकर के कोई रास्ता निकल पाएगा। अवन हमारे भी हमले जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। और यमन ने बखूबी ये करके भी दिखाया है कि अगर मिलिट्री फोर्स जो है झुंड वाले देशों की यमन के ऊपर हमला करती है तो उतनी ही डबल तेजी से हमला यमन द्वारा किया जा रहा है। जहां ताबड़तोड़ आग के गोले लाल सागर में अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन के जहाजों पर बरस रहे हैं, तो वहीं इराकी रेजिस्टेंस अमेरिकी मिलिट्री को सीधा सीधा निशाना बना रहा है।